हे फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसकी प्रत्येक सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं एग्जाम में आने की 100% संभावना रखने वाले टॉप 20 लर्न टॉप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपका मन काफ़ी गदगद हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। आज की सीरीज के हमारे जो टॉप 20 प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। उन टॉप 20 प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 100% संभावना भी रखता है कि भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच भी लिया होगा। इसका सही आंसर है स्काइलैक्स। स्काइलैक्स भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक था, यानी प्रथम यूनानी लेखक था। ये ईरानी शासक डारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम का क्या था, दूत था, और डेरियस प्रथम ने इसे भारत की खोज के लिए भेजा था। ये भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है। यानी देखिए, भोजपत्र के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। भोजपत्र क्या है कि प्राचीन काल में लेखन सामग्री का साधन था, यानी इसी पर लेखन क्रिया होती थी प्राचीन काल में भोजपत्र पर। इस प्राचीनतम भोजपत्र का जो साक्ष्य है वो भारत में कहाँ पर पाया गया है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है श्रृंगबेरपुर, यानी ये इलाहाबाद में अवस्थित श्रृंगबेरपुर नामक स्थान पर भारत में भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि निम्न में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप यही एक क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी तैयार हो जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है प्राचीन भारत का, तो गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है KM मुंशी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा। देखिए, कलिकाल वाल्मीकि का मतलब है कलियुग का वाल्मीकि। किस कवि ने अपने आप को कहा था, तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है संध्याकर नंदी। यानी संध्याकर नंदी ने अपने आप को, ऐसे कवि थे, अपने आप को उन्होंने कलियुग का काल वाल्मीकि यानी कलिकाल वाल्मीकि कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। देखिए, विद्वान राजशेखर की 2 पुस्तकें हैं, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा। इनकी दोनों पुस्तकें काफ़ी फेमस बुक्स हैं और एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। तो ये किसके दरबार में रहते थे, ऑप्शंस 4 आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर है महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कम्यूर और तेंग्यूर हैं बौद्ध साहित्य, जैन आगम, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूछा गया है कि कम्यूर और तेंग्यूर क्या चीज़ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कम्यूर और तेंग्यूर उत्तर आपने सोच लिया होगा, फिर भी मैं देखिए इसका सही उत्तर है बौद्ध साहित्य। यानी बौद्ध विद्वान तारानाथ तिब्बती बौद्ध विद्वान थे और इनके ये क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तारानाथ के अनुसार कम्यूर और तेंग्यूर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को भारतीय प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 4 आपके सामने हैं और सही उत्तर आपने सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर है बेलन घाटी को। देखिए, बेलन नदी है वो टॉन्स नदी की सहायक नदी है और बेलन नदी घाटी में नवपाषाणकालिक पुरापाषाणकालिक स्थलों की काफ़ी मात्रा पाई गई। काफ़ी सारे यहाँ पे स्थल पाए गए हैं, इस कारण इसको भारतीय प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। बेलन घाटी कहाँ पे अवस्थित है, अगर ये प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आपको याद रखना है कि ये इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में अवस्थित है और मिर्ज़ापुर के पठारी क्षेत्रों में भी इसके कुछ भाग अवस्थित हैं। ये बात याद रखना है, यानी इलाहाबाद ज़िले के उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद ज़िला और मिर्ज़ापुर के पठारी क्षेत्रों में बेलन नदी घाटी का विस्तार पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानव की खोज के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए। देखिए, भारत में मानव खोज के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है हथनोरा से।
यानी भारत में मानव खोज की जो प्रथम साक्ष्य हैं वो हथनोरा से पाए गए हैं। हथनोरा एमपी में है। एमपी का एक होशंगाबाद जिला है। एमपी के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी पे, किस पे, नर्मदा नदी घाटी पे। ये भी याद रखना है कि भारत में मानव के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो नर्मदा नदी घाटी में पाए गए हैं। और किस स्थान पे, हथनोरा नामक स्थान पे पाए गए हैं, जो एमपी के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ पे अरुण कुमार सोनकिया ने सन 1982 में मानव के प्रथम कंकाल की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। भारत में इससे पहले कहीं पे भी मानव कंकाल के यानी मानव के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। हथनोरा इसका आंसर हो गया। इसके अलावा अगर आप पल्लवरम को देखें तो पल्लवरम में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? पल्लवरम से हुए थे। और यहाँ से हस्त कुठार प्राप्त हुई थी, यानी क्या हुई थी? हस्त कुठार यानी पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अतरंजी खेड़ा यानी भारत में यहाँ पे लोहे की कुल्हाड़ी सबसे पहले मिली थी। एटा उत्तर प्रदेश में है और ये पल्लवरम मद्रास यानी तमिलनाडु में अवस्थित है। और भी देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सन 2001 में एक मानव शिशु का कपाल पाया गया था। क्या पाया गया था? मानव शिशु का एक कपाल पाया गया था ओडई से। ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है और ये भारत में पाए जाने वाला दूसरा कंकाल माना गया है। किसको? ओडई से प्राप्त मानव शिशु के कपाल को। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो भारत में सबसे पहले जो मानव की खोज हुई वो हथनोरा से हुई थी। ये चारों स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? देखिए ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। देखिए इसका सही उत्तर है पशुओं को पालना। यानी आदिम मानव ने सबसे पहले जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को सीखा था वो था पशुओं को पालना। ठीक है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आग को तैयार करके भी आ सकते हैं, ये गलत है। आग की खोज तो मानव के द्वारा अपने आप स्वतः ही हुई थी पत्थरों के टकराने से। इसको मानव ने स्वयं सीखा नहीं था, एक तरीके से अकस्मात मानव के द्वारा इसकी खोज कर ली गई थी। लेकिन मानव ने स्वयं के द्वारा जो जिस विषय को सीखा था वो पशुओं को पालना सीखा था। और पशुपालन की खोज भारत में पशुपालन की खोज किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। ये बात याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पशुपालन किस काल में प्रचलित हो गया था? मध्य पाषाण काल में हो गया था और नव पाषाण काल में जाके इसको पूर्णतः अपना भी लिया गया था। ये बात याद रखना है। और मध्य पाषाणिक शहरों की बात करें तो भारत में पशुपालन की जो सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक शहर है, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक शहर है, यानी सबसे पहला मध्य पाषाणिक शहर है पशुपालन के बारे में जानकारी देने वाला, वो आदमगढ़ है। क्या है? आदमगढ़ है, याद रखना है, भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था यानी चालकोलिथिक है, इसके जो सभ्यता थी, यहाँ की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, इसके बारे में ये पूछ रहा है। चालकोलिथिक बोला जाता है ताम्र पाषाण काल को बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो ग्रामीण थी, खानाबदोश थी, नगरीय थी या अनिर्धारित थी? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सैंधव नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ताम्र पाषाण युगीन यानी ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो भारत में सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता की स्थापना हुई थी ताम्र पाषाणिक युग में। ठीक है, उसके बाद में फिर कांस्य युग आया, उसमें नगरीय सभ्यता की स्थापना हुई थी सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, डोलमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए डोलमेंस क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। और ये पाषाण काल में जो मुर्दे मर जाते, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उनके अंतिम संस्कार को करते समय उसकी जो समाधि होती थी, उसका जो शव होता था, उसके ऊपर पत्थरों की एक समाधि बना दी जाती थी, उसको डोलमेंस कहा जाता था। डोलमेंस के साक्ष्य भारत में ब्रह्मगिरी और चिंगलपेट से प्राप्त हुए हैं, जो कर्नाटक में अवस्थित हैं। ब्रह्मगिरी और चिंगलपेट से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस स्तर पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वस्थानीय मानव, मैंने अभी बताया है आपको कि मानव के कंकाल यानी स्वस्थानीय मानव के कंकाल सबसे पहले कहाँ मिले? भारत में हथनोरा से मिले। हथनोरा से क्या मिले थे? पाषाणकालीन उपकरण भी मिले थे। तो याद रखना है कि हथनोरा से जो उपकरण मिले
पाषाणकालीन, उनके साथ में मानव कंकाल की भी खोज हुई थी अर्डू सोनोकिया के द्वारा। और जो हथनोराम जिस मानव के कंकाल मिले थे वो होमो इरेक्टस प्रजाति से संबंध रखता है। ये भी बात याद रखनी है। भारत में मिला जो प्रथम मानव का कंकाल है वो मानव की किस प्रजाति से संबंध रखता है? होमो इरेक्टस से संबंध रखता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा? मैंने बताया अभी आपको कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर सन 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, इस कारण रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक भारत पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में बांटा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति संबंधित है। तो ऑप्शन आपके चारों आपके सामने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में गलत भी करके आते हैं। ठीक है, तो महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? लोहा से है। और महापाषाण काल यानी पाषाण काल तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन महापाषाण यहाँ पे क्या दे रखा है? महा दे रखा है आगे। तो महापाषाण काल वह काल है जहाँ पे पत्थरों के साथ साथ में मानव ने लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, महापाषाण संस्कृति में 33 प्रकार के लोहों के औजारों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हथनोरा में पूर्व पाषाणी के एक मानव के जीवाश्म की खोज की गई, किसके द्वारा? मैंने अभी बताया था हथनोरा में किसने खोजा था मानव कंकाल? अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबेटका की गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं और इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर बांकड़कर महोदय ने की थी। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, एमपी में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए थे। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही पड़ता है जहाँ से हथनोरा मिला। हथनोरा जिस जिले में हथनोरा पड़ता है उसी जिले यानी होशंगाबाद में आदमगढ़ भी पड़ता है। ये बात याद रखनी है आपको। एमपी में, कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, सामर राजस्थान में पड़ता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कोल्डी हवा इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, बेलन नदी घाटी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण कहाँ पाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिए होंगे। तो विश्व में प्राचीनतम वृक्षारोपण का जो प्रमाण है वो सामर में पाया गया। कहाँ पाया गया? सामर में पाया गया था। हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जौ और गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान के बोलन ज़िले में अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किस ज़िले में है तो बोलन ज़िला बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ से जौ और गेहूँ की खेती के क्या मिले थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल यानी धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं और ये कहाँ पे अवस्थित है? बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में अवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे 20 हो चुके हैं आज की सीरीज के, और एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रत्येक सीरीज में अंत में कि क्वेश्चन फॉर यू टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो क्वेश्चन है आपका कि विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित यानी अस्थियों से यानी हड्डी से निर्मित स्त्री की मूर्ति यानी मातृ देवी की मूर्ति माना गया है, कहाँ से प्राप्त हुई है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं और इसका उत्तर हम नेक्स्ट सीरीज में भी आपको बताएंगे आगे चल के। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में।